तो आज चर्चा में है बसपा सुप्रीमो मायावती, जो 2027 के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ यहां पर एक्शन लेती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती नजर आती हैं, ये कहती नजर आती हैं कि अकेला बसपा ही सब पर भारी पड़ेगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मायावती दिखाई देती हैं। तो इन सब के बीच में संगठन को लेकर भी वो तमाम कलपुर्जे जो हैं वो टाइट करने में लगी हुई हैं। तमाम तरह की जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं, तमाम तरह के बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसमें एक नाम जो बड़ा बनकर उभरा है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों में काफी थी और एक बार फिर से वो चर्चा में आ गया है। हम बात करें अशोक सिद्धार्थ की। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ, जिनको मिला है एक बहुत बड़ा कद। क्या है वो कद, क्या है उसके मायने, हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अशोक सिद्धार्थ कौन है, ये आप लोगों ने शायद समझा होगा, जाना होगा। अभी कुछ वक्त पहले, करीब तकरीबन साल भर पहले जिस तरह से स्थितियां बनी थी, कहा गया कि अशोक सिद्धार्थ ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से मायावती की फैमिली टूट रही है। अशोक सिद्धार्थ ही वो शख्स हैं जो पार्टी से दगाबाजी कर रहे हैं। अशोक सिद्धार्थ ही वो शख्स हैं जो पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। तमाम एलिगेशंस थे, न केवल पोस्ट पर सोशल मीडिया के, बल्कि खुद मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर के तमाम बड़े दावे कर देती हैं। अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर देती हैं और ना केवल अशोक सिद्धार्थ को, बल्कि अपने भतीजे आकाश आनंद पर भी बड़ा एक्शन लेती हैं। पहले उनसे तमाम पद छीने जाते हैं, उत्तराधिकारी से भी इनकार कर दिया जाता है मायावती की तरफ से कि वो उत्तराधिकारी नहीं है, आप परिपक्व तक कह दिए जाते हैं और फिर उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। और खुद मीडिया के सामने आकर के मायावती तमाम बातें कहती हैं और उसके पीछे जिम्मेदार बताती हैं अशोक सिद्धार्थ को। खूब चर्चा अशोक सिद्धार्थ की रही, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ ही वो शख्स थे जो मायावती के बेहद करीबी थे और उसी नजदीकी की वजह से मायावती ने अशोक सिद्धार्थ की बेटी से, प्रज्ञा से शादी करवाई थी आकाश आनंद की। आज अशोक सिद्धार्थ को बड़ा तोहफा मिला, अशोक सिद्धार्थ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी को यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर बहुत बड़ा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि संगठन में एक बार फिर से अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद की धमक सुनाई देगी और मायावती ने इसलिए उनको बड़ी शक्ति दी है। क्या कुछ फैसला मायावती का है, हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन पहले प्रोफाइल जानिए अशोक सिद्धार्थ का, जो गाहे बगाहे बसपा के लिए खूब सुर्खियां बटोरते रहते हैं, खूब चर्चा में रहते हैं। अशोक सिद्धार्थ बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी नेताओं में हुआ करते थे, जैसा हमने आपको बताया। मायावती के कहने पर ही उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर बसपा ज्वाइन की थी। अशोक सिद्धार्थ का बसपा के साथ एक लंबा सफर रहा है। अशोक सिद्धार्थ 1965 में फर्रुखाबाद के कायमगंज में जन्मे थे और पेशे से डॉक्टर हैं वो। अशोक वामसेप से भी जुड़े रहे। पार्टी संगठन में जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बसपा ने 2009 में उन्हें विधान परिषद भेजा था। 2016 से 2022 तक वे राज्यसभा के सांसद रहे। वो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, कानपुर आगरा जोनल कोऑर्डिनेटर और 5 राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी बसपा सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। 2023 में बेटी प्रज्ञा की शादी आकाश से करवाई गई थी और बसपा ने सतीश चंद्र मिश्र के साथ अशोक सिद्धार्थ को भी राज्यसभा भेजा था। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते अशोक सिद्धार्थ को 12 फरवरी 2025 को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हालांकि जब आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हुई, उनका कद बढ़ा, तो उनके ससुर की भी बसपा में वापसी होती, लेकिन उसके लिए यहां पर अशोक सिद्धार्थ सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफी मांगते हैं। अशोक सिद्धार्थ ने 6 सितंबर को सार्वजनिक तौर पर गलती स्वीकार करते हुए बसपा मूवमेंट के प्रति अपनी पूरी वफादारी का भरोसा दिलाया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि बहन जी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। पार्टी का काम करते समय जाने अनजाने में और गलत लोगों के बहकावे में आकर जो गलतियां हुई, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आगे कभी गलती नहीं करूंगा और पार्टी अनुशासन में रहकर उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। इधर अशोक सिद्धार्थ माफी मांगते हैं, उधर मायावती पसीज जाती हैं, उनकी पार्टी में वापसी होती है और सितंबर में जो ये माफीनामा हुआ, जिस तरह से उनकी पार्टी में वापसी हुई, उसके बाद अब जब फरवरी है 2026 की, जब 2 बड़े चुनाव के मुहाने पर राज्य खड़ा है, तो मायावती जब अपनी तमाम कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि अब ये डू और डाई की सिचुएशन है, उसमें अशोक सिद्धार्थ को सौंप देती हैं बड़ी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है, जरा जानिए। तो अशोक सिद्धार्थ को दिल्ली समेत गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल राज्य का केंद्रीय प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के प्रभार में भी बदलाव किया गया है।
नए बदलावों के तहत पूर्व एमएलसी नौशाद अली का कद अब और बढ़ गया है। बसपा ने उन्हें लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ मंडल की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही उन्हें मुरादाबाद और बरेली मंडल के साथ उत्तराखंड का भी प्रभार दिया गया है। दिल्ली समेत 4 राज्यों के प्रभारी रहे राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम की जिम्मेदारियां कम की गई हैं। उन्हें कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सौंपी गए हैं। तो रामजी लाल गौतम जो मायावती के लिए बहुत बड़े हुए दिखाई दिए थे जब आकाश आनंद पर एक्शन लिया गया था, जब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया गया था, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था रामजी लाल गौतम को। और तब कहा गया कि क्या रामजी लाल गौतम आकाश आनंद की जगह पर लाए गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से आकाश आनंद की वापसी हुई है, उनके ससुर की वापसी हुई है, तो अब इनका ही कद बढ़ रहा है। रामजी लाल गौतम के कद को छोटा किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के मायावती पूरी कोशिश कर रही हैं तमाम मैसेजिंग करने की, और उसके तहत ये काफी बड़ा मैसेज माना जा रहा है। एक तरफ परिवार में बिल्कुल संगठन है, सब एकजुट होकर के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक मैसेज देने की ये कोशिश है, और किसी भी डिस्प्यूट का असर पार्टी की आगे की रणनीति पर नहीं पड़ सकता, ये भी एक संदेश देने की कोशिश है। फिलहाल मायावती बैक टू बैक मीडिया के सामने भी आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, दहाड़ रही हैं, विरोधियों को घेर रही हैं। आज भी जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अलायंस को लेकर सीधे कहा कि वो किसी से गठबंधन नहीं करने वाली हैं, ये पहले ही क्लियर उन्होंने कर दिया था 5 अक्टूबर 2025 को कांशीराम की पुण्यतिथि पर। तो अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो हमला भी करती हैं, गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाती हैं, और साथ साथ जो उनको एक बंगला अलॉट किया गया है, उस बंगले को लेकर भी जो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह का बंगला क्यों दिया जा रहा है, तो उस पर भी वो जवाब देती हैं। और कि जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, मायावती उनको चुप करवाती हैं, कहती हैं कि दरअसल ये उनकी सुरक्षा का सवाल था और इसलिए केंद्र सरकार ने उनको ये बंगला दिया। कुल मिलाकर मायावती एकदम फायर मोड में है, और जिस तरह से वो तमाम इशूज़ पे बोले, चाहे वो शंकराचार्य का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम मुस्लिम जो समाज है उसके लिए बोलना हो, दलितों के लिए बोलना हो, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव। तो क्या उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा, और क्या ये आकाश आनंद, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ सरीखे जो तमाम उनके करीबी हैं, क्या वो वाकई में बसपा को आगे बढ़ा पाएंगे? इस पर अपनी राय ज़रूर रखिए। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।